हाँ, सूट्स ऑफ सॉर्ट्स हम पढ़ रहे थे और एस ऑफ सॉर्ट्स था। सबसे पहले तो बात ये थी कि जो सॉर्ट्स के कार्ड होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क के कार्ड है, एयर एलिमेंट है। एयर या स्पेस आप कोई भी बोल सकते हैं, वैसे हम एयर एलिमेंट बोलते हैं। तो ये वाले कार्ड जितने भी होंगे हमारे माइंड से ज्यादा बताएंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है दिमाग में आजकल। तो जैसा ये कार्ड है कि हमें ये कार्ड बता रहा है कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसका जो दिमाग है बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है, परमात्मा उसके साथ खड़े हैं, वो जो भी सोच रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी भी हमें दिखाई दे रही है, ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, ब्लू सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। नीचे पहाड़ भी हमें शांत दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी तरह से ग्रोथ स्टेबिलिटी सब दिखाई दे रही है। तो एस ऑफ सॉर्ट्स हमें बताता है कि जो भी रीडिंग आप करेंगे वो यस ही करेंगे, अच्छी ही करेंगे, किसी भी मैनर में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंड से करेंगे, पर अगर रिलेशनशिप के लिए कार्ड आता है तो भी आप यस रीडिंग करेंगे। अगर बिजनेस के लिए आए, ग्रोथ के लिए आए, घर बनने के लिए आए, कार खरीदने के लिए आए, किसी भी सेंस में आएगा आप यस ही रीडिंग देंगे। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सॉर्ट्स का। ये हम ऐसा बोलते हैं कि ये दिमाग का बंधे होने का कार्ड है, आप स्टक हो गए हो दिमाग से, आप दिमाग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लो एनर्जी का कार्ड है, बुरे टाइम का, बिकॉज चंद्रमा उल्टा हो गया है। इट मीन चंद्रमा जब खराब होता है तो आपका मन खराब, आपकी परिस्थिति खराब, और चंद्रमा हमारा कारक होता है पैसे का। मीन्स पैसे से भी आप ट्रेवल में हो, ऑल इन ऑल आप ट्रेवल में हो, रास्ता आपके सामने है, पर आप ना रास्ता देख पा रहे हो, ना आपको कोई क्लू मिल रहा है, ना आपको कोई फ्यूचर मिल रहा है, आप होपलेस हो चुके हो, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। तो ऑल इन ऑल ये कार्ड बंधक में समझ लीजिए, दिमाग का बंधन होना, रिश्तों का बंधन होना, पैसों का बंधन होना, हर चीज में स्टक है, हर चीज ब्लॉक्ड है। अगर एक रीडिंग देंगे तो दिमाग ब्लॉक है, और बाकी और सब परसेप्शन में आएगा तो वो सारी चीजें जिस परसेप्शन में आएगी वो सारी ब्लॉक, और सब चीजों में बैड टाइम। मोस्टली ये कार्ड तब आता है जब किसी से ब्लॉक हो रखा हो, या रिश्ते टूटने वाले हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, किसी को अपना फ्यूचर नहीं पता लग रहा हो, मोस्टली ये कार्ड तब आ जाता है। थर्ड है थ्री ऑफ सॉर्ट्स। जैसा कि हम कार्ड में देख पा रहे हैं कि एक दिल है, दिल में तलवारें घुसी हुई हैं। इट मीन्स एक दिल छलनी हुआ है, उसके दिल में बहुत सारा पेन है, बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से जो आसमान है, इतना ज्यादा दर्द है उसके दिल में कि आसमान भी उनके साथ रो रहा है, आसमान से भी बूंदें टपक रही हैं। तो बहुत दुख का कार्ड है, लॉट्स ऑफ सॉरो, पेन, दिमाग दिल सब परेशान है। धोखे का कार्ड है, किसी ने बहुत भयंकर धोखा दिया है जिससे आपका दिल टूटा है। तो दिल टूटने का कार्ड है, दुख होने का कार्ड है, बहुत दर्द का कार्ड है, और दिमाग, सोच, रिश्ते सब ब्लॉक होने का कार्ड है। क्लियर? नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ट्स। ये एक पर्सन है जो बहुत ट्रबल वाली लाइफ जी रहा है, तलवार पर लेटा हुआ, इट मीन्स बहुत बैड सिचुएशन में है, और तीनों तलवार उसकी छाती पर भी गिर सकती है, इट मीन्स और बैड हो सकता है। पर वो परमात्मा से ऑल द टाइम अपनी फैमिली की तरह कंसर्न है कि मैं मेरी फैमिली को कैसे करके अपनी फैमिली के लिए जीऊं, अपनी फैमिली के लिए जीना है, कमाना है। पूरे टाइम वो फैमिली के बारे में सोच रहा है। तो ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यू आर लाइक फैमिली पर्सन, आप अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, आपका कंसर्न आपकी फैमिली है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो थोड़ी मुश्किल टाइम की चल रही है, पर फिर भी आप अपनी फैमिली के लिए अपनी मुसीबतों को काउंट नहीं कर रहे हैं और फैमिली का ध्यान कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि उसका पैसा वैसा लॉस हुआ हो, भटक गया हो, तो भी फैमिली कंसर्न होता है ना, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ट्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहले बादलों को देखें, बादल में बिजली है, अंधेरा है, कोहरा है, इट मीन्स बुरा फेज है। कैसा बुरा फेज है कि एक पर्सन है
जो मुस्कुरा रहा है हमें धोखा देकर, हमको चीट करके, हमें उल्लू बना के, हमको फूल बना रखा है उसने, और वो 2 पर्सन रो रहे हैं, या तो उसने उन्हें चीट करके उनका सारा कुछ ले लिया है, धोखा दिया है, अपना बन के। तो ये कार्ड कहता है कि कोई लव्ड वन है आपका, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो, पर कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, आपको इस समय बहुत अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपके आसपास कोई ऐसा आदमी है जो आपका हिडन एनिमी है, या प्यार में कोई आपको धोखा दे रहा है, इट मीन्स वो आपके साथ भी लव रिलेशनशिप में है और वो दूसरे के साथ भी लव रिलेशनशिप में है। ये कार्ड तब भी आता है। पति पत्नी में, पति अगर कहीं चीट कर रहा है तो भी ये कार्ड आ जाता है, पत्नी कहीं चीट कर रही है तो भी आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चीट का आता है, किसी के बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, ये कार्ड आ रहा है, इट मीन्स आपके बिजनेस में कोई ना कोई पीछे लगा हुआ है जो आपका लॉस कर रहा है। किसी की नौकरी में बहुत परेशानी चल रही है, तो भी आप कह सकते हैं कि उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके मुंह पर तो बहुत मीठा बनता है, लेकिन उसके पीछे से उसकी जड़ें खोद उसको इस नौकरी से निकलवा सकता है, या उसकी बुराइयां करता है पीछे से बॉस पे जाके, इसलिए उसका बैड फेस है। तो ये कार्ड बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है। 5 नंबर का कार्ड है। अगर बुद्ध भगवान अच्छे हो जाएंगे, इसके बुद्ध की कृपा आ जाएगी, तो ये आदमी उस बुराई को, उस गलत आदमी को पहचान सके, एक अच्छा मैम एक डिसीजन ले। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मैम हाँ इसमें ये नंदिनी। भी हो सकता है कि आप खुद वैसे इंसान हो जो किसी को धोखा दे रहे हो और उसके नहीं बाद बेटा, खुश हो रहे ना, हो। ओके। क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है ना बेटा, अगर यही कार्ड राहु का होता तो मैं कह हम्म। सकती थी कि आप भी चीटर हो सकते हो, पर बुद्ध वाले कार्ड में आप चीटर हो ही नहीं सकते। ओके। ठीक है, तो फ्रॉड आपके साथ होगा, आप नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड। गुड क्वेश्चन नंदिनी। 6 ऑफ सॉर्ट्स। जैसा कि हम कार्ड में देख पा रहे हैं, कोई हमें एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, शुक्र की जैसी कोई प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और सैडनेस दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि एक व्यक्ति या तो बहुत लॉस में हुआ है, या उसे किसी ने धोखा दिया है, या वो दुनिया से हार चुका है, और या तो वो फैमिली के साथ इस दुनिया को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना चाहता है, या वो अपनी फैमिली से परेशान है और फैमिली को छोड़कर कहीं जाना चाहता है। भले ही कार्ड में फैमिली साथ दिख रही है, पर उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो हम इससे ऐसा भी अजम्पशन करते हैं कि कहीं फैमिली ने उसको धोखा दिया हो, और वो फैमिली से बोर हो गया हो, या फैमिली ने उसे चीट किया हो, तो फैमिली से भी दूर जाने का कार्ड कहते हैं। सब कुछ खत्म हो सकता है उसकी फैमिली खत्म हो गई हो, फैमिली से डिवोर्स हो गया हो, तो भी ये सिचुएशन बनती है। ऑल इन ऑल एक टैगलाइन में बात करें तो उसको लेट गो, मुझे जाना है, मुझे क्विट करना है, आई डोंट वांट टू रिमेन इन दिस सिचुएशन। मुझे अपनी सिचुएशन बदलनी है, नौकरी बदलनी है, बिजनेस बदलना है, कोई रिलेशनशिप में चेंजेस लाने हैं, किसी भी चीज में आप कहेंगे तो बदलाव का कार्ड है ना। 7 ऑफ सॉर्ट्स। जैसा कि हम कार्ड में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति है, हरी हरी है, बहुत जल्दी जल्दी में भाग रहा है, जल्दबाजी में वो 7 सॉर्ट्स में 5 ही उठा के भाग पा रहा है, 2 पीछे छूट जा रहे हैं। पीछे हमें टेंट बताते हैं कि या तो ये चोरी करके भाग रहा है, किसी को धोखा दे के जल्दबाजी में भाग रहा है, या ये पर्सन बहुत जल्दबाजी करता है जिसकी वजह से उसके काम बिगड़ जाते हैं, या इस जल्दबाजी के कारण इसे कोई धोखा भी दे सकता है, या ये खुद धोखा देकर भाग रहा है। ये वाला यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि केतु वाला पर्सन खुद भी धोखा दे सकता है और धोखा खा भी सकता है ना। ठीक है। दोनों तरह से ये कार्ड काम करेगा। पर एक लाइन याद करेंगे कि आप जल्दबाजी बहुत करते हैं। अगर आप इस कार्ड को एक नजर में परखेंगे तो पैनिक मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, कोई डिसीजन लीजिए। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले 50 बार सोचिए, किसी बिजनेस को, किसी नौकरी को छोड़ने से पहले थोड़ा टाइम वेट कीजिए। आई नो कि आप बहुत ट्रबल में हैं, पर लेट इट वेट, डोंट बी पैनिक, डोंट बी इन हरी। जल्दबाजी करोगे सब बर्बाद हो जाएगा। सो लिटिल काम, पेशेंस रखो, आपकी लाइफ में सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह भी इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ। केतु का कार्ड है, जी। मोस्टली बेट्रियल का कार्ड होता है कि धोखा कोई देगा, या धोखा खुद का हो जाएगा आपके साथ। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ट्स।
ये बंधक योग का कार्ड है। इसमें एक लेडी, एक पर्सन बंधा हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका शरीर आजकल बंधा हुआ चल रहा है। आपके मन, आपके विचार, आपकी ग्रोथ सब बंधी हुई है। पीछे घर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी है, स्टेबिलिटी है, पर वो खुद बंधा हुआ है। तो सब कुछ होते हुए भी मेरा शरीर नहीं चल रहा। हो सकता है इसे ऐसी कोई बीमारी लगी हुई हो जिसका कारण समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ हो गया है लाइफ में, सब कुछ है, बहुत अच्छा बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं, शरीर ही नहीं चलता, दिमाग ही नहीं काम करता, चीजें करना ही नहीं चाहते, कस्टमर से लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना बहुत टाइम। या घर पे कोई लेडी है जो बीमार पड़ी हुई है, दवाई नहीं लग रही है, तो भी ये कार्ड आएगा। ऑल इन ऑल बंधक का कार्ड है, ब्लैक एनर्जी का कार्ड है, कुछ निगेटिव वाइब्रेशंस का कार्ड है। हो सकता है आपके घर में निगेटिविटी हो, किसी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया हो, आपका ऑरा क्लीन नहीं है, आपकी बॉडी बंधी हुई है, फ्यूचर में आप बहुत बंधे हुए महसूस कर रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, रास्ता देखो सामने ही है उसके। अगर उसका शरीर नहीं बंधा हो तो किसी ने उसके चारों तरफ सॉर्ड्स लगाए हैं कि वो एक किला बना दिया है, इसके बाहर निकल नहीं सकती, बांधा हुआ है उसको, लेकिन रास्ता उसके सामने है। अगर ये बंधक योग टूटेगा तो उसका फ्यूचर उसके सामने ही होगा। बस वो ब्लैक एनर्जी, निगेटिविटी, करा धरा जो भी है, उसको उसे दूर करना पड़ेगा। 8 नंबर का कार्ड है शनि का कार्ड। और एक चीज और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी है, जिसका शनि खराब होता है ना, उसके जीवन में आलस सबसे पहले आने लग जाता है। वो लेजी लेजी पड़ा रहेगा, सुबह उससे उठा नहीं जाएगा, खा लेंगे, चले जाएंगे, रात को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, दिन में कर लेंगे। लेजी एटीट्यूड अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, आलसी होता जा रहा है, शरीर चलता नहीं है, फुर्तीला नहीं है, आपका शनि बिगड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट 9 ऑफ सॉर्ड्स आएगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स कहता है हमें रातों की नींद हरा। ये एक टैग लाइन है इस कार्ड की, रातों की नींद हरा। कैसे? देखो एक पर्सन है, उसका बिस्तर देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर बिस्तर है, खूब अच्छा बेड डला हुआ है, तकिया भी लगा हुआ है, सुंदर सी उसने क्विट ले हुई है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी वो सो नहीं पा रहा है वो पर्सन। इट मीन्स वो अपना मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि वो सो नहीं पा रहा है, उसकी रातों की नींद आराम है, वो डिस्टर्ब्ड है मेंटली, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो गई है उसे, वो किसी ट्रबल में है, मानसिक सोच में है। तो 9 ऑफ सॉर्ट्स कहता है रातों की नींद हरा। सब कुछ है उसके पास, बढ़िया घर, गाड़ी, बंगला, पति, बच्चे सब होंगे, फिर भी नहीं सो पा रहे। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, फिर भी रातों की नींद हराम है। मेंटली डिस्टर्बेंस का कार्ड, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन किसी भी चीज की हो सकती है, पर अगर ये कार्ड आता है तो आप कहेंगे आपकी रातों की नींद हराम है, आप सो ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन में हो आप तो। बेटा पानी दिए। मंगल की रेमेडीज करानी पड़ेंगी इसके लिए। और दीदी कौन सा ये है, मे बी या नो कार्ड? ये बेटा टोटली नो कार्ड है। अब है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन आप इस कार्ड को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, एक पर्सन है जो सो रहा है और कोई उसकी कमर में तलवारें डाल रहा है। इट मीन्स आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपकी कमर के पीछे आपको कौन धोखा दे रहा है। आपके साथ बहुत भयंकर धोखा होने वाला है, कोई आपको बहुत ज्यादा धोखा देने वाला। और कौन देने वाला है? आदमी किसके पास तसल्ली से सोता है? जिस पर भरोसा करता है ना। तो भरोसे वाला व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, छुरा घोंपने वाला है, आपकी लाइफ में बर्बादी लाने वाला है।
आपकी हेल्थ, वेल्थ और नाम, इज्जत सब खत्म करने वाला है, क्योंकि उसके लाल कपड़े के ऊपर भी तलवारें है ना। इसका नेम फेम भी बर्बाद करेगा, उसका हेल्थ भी बर्बाद करेगा, सब कुछ बर्बाद होने वाला कार्ड है। इट मीन्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय होने वाला है, या तो हो चुका है या होने वाला है। यहाँ पर हम कई बार ब्लैक नेगेटिविटी भी कहते हैं कि किसी का करा धरा भी हो सकता है, कि आपके पीछे से कोई आपका अपना आपके ऊपर कर धर रहा है कि आपको बर्बाद कर दे। तो बर्बाद करने का कार्ड है। और ट्रस्टेड पर्सन, कोई लव्ड वन, ट्रस्टेड पर्सन, जिसके जो हमारी कमर में चूरा घोंस सके, कि हम परायों के साथ तो अवेयर रहते हैं। क्लियर? यस समझ में आ गया ये कार्ड आपको? जी जी जी। नेक्स्ट कार्ड होगा रॉयल सूट्स, जो होते हैं हमारे 4 कार्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जैसा कि हम जानते हैं पेज मतलब एक राजकुमार है। पेज हमेशा, सबसे पहले की बात, चारों पेज के कार्ड जो होते हैं सब इनस्टेबल। ये भी 9 कार्ड था बेटा, पिछला वाला है ना। इनस्टेबिलिटी का कार्ड होता है, इनबैलेंस, जैसे कि इसमें भी दिख रहा है। एक राजकुमार है, उसके पास नेम फेम भी है, नीचे देखिए ग्रीनरी दिख रही है, ग्रोथ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, लेकिन बादल देखिए घुंघराले होके आ रहे हैं। इसमें जो टाइम पीरियड है उसके फेवर में नहीं चल रहा है। जो पेड़ है वो आगे हवा में आगे जा रहा है। इट मीन्स वो सोच बहुत ज्यादा रहा है, उसके एयर की जो स्पीड है वो ज्यादा है। मीन्स विचारों की गतिविधि बहुत तेज चल रही है, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा अपने विचारों से। माइंड स्टेबल नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। मैं अपने दिमाग को, अपनी सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, अपना दिमाग बैलेंस नहीं है। नेम फेम, गुड हेल्थ, वेल्थ सब में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिमाग से पजल्ड है, सोचने की गतिविधि बहुत ज्यादा है, कैरियर और सोशल लाइफ में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, इनबैलेंस है। देखो एक पैर स्थिर है, बिल्कुल क्लीन है, और एक पैर टेढ़ा है, मीन्स इनबैलेंस है, और संभल नहीं रही है उससे वो तलवार। मन नहीं, दिमाग नहीं समझ रहा है उससे, और एयर की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो विचार तो उस पे इतने सारे हैं, और दिमाग ना काम करता नहीं है। मैम एक बार दोबारा बता दो, मेरा बीच में कॉल आ गया था। ओके अलका जी, ये कार्ड कहता है कि एक राजकुमार है जिसका एक पैर बैलेंस है, एक पैर इनबैलेंस है। हम देख सकते हैं नीचे जो पहाड़ है वो हमें स्टेबिलिटी भी दिखा रहे हैं, ग्रीनरी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर ग्रीन है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सब कुछ है, लाल मोजे हैं तो नेम फेम भी है, बॉडी बिल्कुल ठीक बैलेंस में है, तो इट मीन्स ये गुड हेल्थ और वेल्थ भी होगी। क्योंकि पीले रंग के कपड़े हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है कि जो वो पेड़ है पीछे वो तेजी से आगे जा रहा है, मतलब एयर बहुत तेज चल रही है, बादल भी हो रहे हैं, मतलब उसकी जो लाइफ है उसमें इनबैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज तलवार के हैं, एयर है, एयर मतलब विचार बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग उतना नहीं चल पा रहा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है अपने विचारों के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सोशल लाइफ के साथ, अपने कैरियर से। वो उलझा हुआ है, बहुत इनबैलेंस है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि ये जो बंदा है, ये कार्ड कौन सा हुआ? 11, चंद्रमा का कार्ड है। इट मीन्स उसका मन परेशान जल्दी हो जाता है। इसे चंद्रमा की अगर हम रेमेडीज देंगे तो इसका कैरियर भी अच्छा हो जाएगा, और इसका चंद्रमा अच्छा होगा तो ये स्टेबल भी हो जाएगा। ओके, जी नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स। अब ये कार्ड देखिए, एक घोड़ा है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसके पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं, और जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा हुआ है वो भी बहुत तेजी से भाग रहा है, उसके भी कपड़े उड़ रहे हैं, वो भी भागता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसे दिमाग से जोड़ेंगे तो आप क्या रीडिंग देंगे?
दिमाग बहुत चल रहा है मैम इसका। एग्जैक्टली, दिमाग के घोड़े बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, सोचने की गतिविधि बहुत ज्यादा चल रही है। बिकॉज देखो हवा कितनी तेज चल रही है, मैंने बता रहा है, और बादल वगैरह मतलब बैड कंडीशन में है। इट मीन्स इसकी सोच बहुत ज्यादा है, जो इसकी कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, और बहुत ओवर थिंकर पर्सन है। नेम फेम होगा बिकॉज रेड कलर बहुत है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है, और ज्यादा वो किसके बारे में सोच रहा है? अपनी ग्रोथ, स्टेबिलिटी और मनी के बारे में। तो ये पर्सन बहुत मनी ओरिएंटेड होगा, मनी 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 ऑल द टाइम उसका दिमाग पैसे की तरफ चल रहा है, पूरे टाइम वो उस पैसे को बनाने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो जो उसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं वो पैसे की तरफ दौड़ रहे हैं। स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बिकॉज घोड़े का तो अता पता ही नहीं है कहाँ रुकेगा, और उसका खुद का नहीं पता, बस दौड़ रहे हैं। मैम ये दोनों सिमिलर ही कार्ड हैं, पेज में भी थॉट्स काफी सारे चल रहे हैं उसकी, और नाइट में भी काफी सारे चल रहे हैं थॉट्स। एग्जैक्टली पर दोनों में एग्जैक्टली। फर्क क्या है फिर? हाँ, तो बेटा इसमें तो हम ये कहेंगे कि हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं, वहां हम ये कहेंगे विचार बहुत सारे हो रहे हैं जिन्हें वो संभाल नहीं पा रहा है। वो डीप थिंकर है, ये दिमाग को ओवर स्मार्ट बना रहा है। यहाँ इसे पैसे की कमी है, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ ग्रोथ। वहां हम कह रहे हैं कि पैसा है, ग्रोथ है, सब कुछ है, पर वो उस चीज में बैलेंस नहीं कर पा रहा कि मैं इस पैसे का कैसे अपना कैरियर बनाऊं, इस पैसे से मैं सोशल लाइफ कैसे बनाऊं। विचार बहुत सारे आ रहे हैं, पर उनके अंदर प्योरिटी, उनको हम कह सकते हैं कि आगे चला नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। यहाँ इसकी थिंकिंग ही ओवर है। रात को तो वो ख्याली पुलाव बना के सो रहा है कि सुबह को मैं लॉटरी खोलूंगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैं वो जमीनों का केस करूंगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये फर्क है दोनों। ठीक है, मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया है, बट अभी भी देखो, कंफ्यूजन है दोनों में। हाँ जैसे समझो कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा भी है, मेरा नाम भी है, सब कुछ है मेरे पास, पर हो क्या रहा है मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। जैसे सपोज तुम ही हो, तुम पे सब कुछ है, अभी तुम कंफ्यूजन में हो, विचार बहुत सारे, जो तुम्हारे घर में आता होगा ना वो तुम्हें एक नया आइडिया देके जाता हो, ये कर ले, वो कहेगा वो कर ले, सहेली कहेगी दूसरी, पापा कहेंगे कुछ, माँ कहेगी कुछ, भाई कुछ कहेगा, सब अलग अलग विचार बहुत सारे हैं, पर तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पा रही हो ना, करूं क्या? आइडियाज बहुत सारे हैं मतलब। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। आपके सोच बहुत सारी आ रही है, स्पीडली आ रही है, 50 विचार आ रहे हैं, पर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मुझे उसे इनमें से इम्प्लीमेंट में किसका करूं। ठीक है। दैट इज द पेज ऑफ सॉर्ट। अगर सपोज तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पैसा कमाना है, मुझे ना हम्म। 15 दिन के अंदर 50 लाख करोड़ रुपए कमा के दिखाना है अपने फैमिली को, तो दैट इज अ नाइट ऑफ सॉर्ट्स। कि जब तुम सोचोगी ना, ये सोचते रहोगी मैं इसको ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, कहाँ से पैसा बनाऊं, कैसे करके पैसा बनाऊं, इसको मैनिपुलेट करूं, उसको मैनिपुलेट करूं, कहाँ से आएगा पैसा, कैसे कैरियर में मैं कुछ बड़ा करूं। तो जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स, और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, सोच आ रही है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो आपका पेज ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। बैलेंस की कमी होती है पेज ऑफ सॉर्ट्स पे। सोच का ओके। ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर थिंकिंग, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है। ठीक, हाँ जी। ये कौन सा नो कार्ड है? कार्ड 12 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। तो ऐसा बंदा अगर गुरु की रेमेडीज करे या गुरु की सलाह ले तो इसको आराम मिल सकता है, इसको सही सलाह देने वाला चाहिए, या इसको दीदी, गुरु की रेमेडीज करा करता है। तो क्या मे बी कार्ड है या नो कार्ड है? बेटा ये नो कार्ड है, सॉर्ट्स के मोस्ट ऑफ द कार्ड्स नो कार्ड है। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, ये यस कार्ड है, जैसा हमें दिखाई भी दे रहा है,
एक बहुत खूबसूरत लेडी बैठी हुई है, उसने मछलियों का एक सुंदर सा ताज पहना हुआ है, उसके पीछे लाल रंग का कपड़ा भी है, तलवार को उसने बहुत अच्छे से बैलेंस करके बैठी हुई है, जो उसका सिंहासन है उस पे मछलियां भी बनी हुई हैं, बच्चा बना हुआ है। तो और जो हवा चल रही है पीछे, वो बहुत शांति से, बहुत ज्यादा पेड़ चुप नहीं रहा है, लेकिन विचार बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऑल इन ऑल स्टेबल है, अथॉरिटी पर्सनालिटी है, बैलेंस है, लाइफ में दिमाग का बैलेंस चल रहा है। पर ये लेडी या ये पर्सन अपनी फैमिली का बहुत कंसर्न, ये अपने दिमाग में हर वक्त अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाला है। बीवी बच्चे, पति बच्चे, बच्चे बच्चे, हो सकता है किसी फीमेल का हो तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सोच रही है, कोई अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा सोच रहा है। फैमिली का कार्ड है, नेम फेम ग्रोथ सब होगी। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें भी जो विचार है वो ज्यादा आते हैं, पर सब में एक अथॉरिटी आ जाता है कि हम निश्चित कर लेते हैं यही करना है तो यही करना है, बात खत्म। आप इस कार्ड की रीडिंग में कह सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं, पर आप फैमिली को सोचते हुए अपना निर्णय लोगे, और जो भी निर्णय लोगे वो फर्म लोगे, उस पर आप अड़ग रहोगे, आप उसे निभा कर भी दिखाओ। टोटली यस कार्ड है। और जो हमने बताया मछलियां हैं, मछलियां ग्रोथ को भी दिखाती हैं, पैसे को भी दिखाती हैं। तो मछली का मतलब यहाँ हुआ कि इस कार्ड का मतलब है कि अगर कोई मुझे कहे कि मैम क्या मेरे पैसे आ जाएंगे, क्या मैम मुझे ये जॉब में पैसे अच्छे मिलेंगे, क्या मैं बिजनेस में पैसा कमा पाऊंगा, और मेरा ये कार्ड आता है, तो आप 100% कहेंगे आपका नेम फेम भी बनेगा और आपके पास पैसे की ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि उसके सिंहासन पर भी मछलियां बनी और 6 मछलियां बनी हुई हैं। 6 मछलियां मतलब शुक्र, इसका मतलब लग्जरी लाएंगी। और दिमाग में बनी है 4, 4 जैसे हमने पढ़ा राहु का नंबर, तो दिमाग को चतुर चालाक कौन बनाता है? राहु। तेरह नंबर का कार्ड है, राहु का ही कार्ड है। दीदी ओके, क्लियर? दीदी आपने जो अभी बोला ना फिश का, वापस एक बार बताओगे? हाँ, देखो उसके सिंहासन पर बच्चे के नीचे 6 मछलियां बनी हुई हैं, तो 6 मछलियां सिंबल करती हैं 6 शुक्र को। इट मीन्स इसके सिंहासन में 6, कि ये बंदा अपनी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, पैसा सब में बहुत स्टेबल होने वाला है, लग्जरी लाइफ जीने वाला है। मैम ये थोड़ी थोड़ी बटरफ्लाई जैसी भी लग रही है। हाँ, लेकिन हम इन्हें फिश ही पढ़ते हैं एक्चुअली। हाँ, ये मतलब ओके। पैसे के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। और एक वास्तु का टिप भी देती हूँ मछली से, अगर एक चांदी की मछली लेकर ना नॉर्थ डायरेक्शन में पानी में रखी जाए, कछुआ या मछली, नॉर्थ डायरेक्शन में चांदी का कोई, चांदी का ले लो चाहे कांच का ले लो, एक ही बात है, व्हाइट होता है, पानी भर लो और उसके अंदर चांदी की मछली या चांदी का या कांच का कछुआ हो, और वो अब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ उसका मुंह हो और पूंछ उसकी दक्षिण की साइड हो, तो वो भी आपके पैसे में स्टेबिलिटी देता है। ऐसे लोग ना कछुआ पालना चाहते हैं, तो अगर कोई कछुआ कभी मिले पालने के लिए, और अगर उसके पैरों में और हाथों में 21 नाखून हो, तो बड़ा लकी होता है। होते नहीं है ऐसे कछुए, पर अगर कभी किसी को टकरा जाए, छोटा सा बच्चा बहुत बाजार में बिकता है, और अगर उसके 21 नाखून मिल जाए, वो लकी, लकी कहते हैं उसे, लकी टॉर्टॉइस, वो अगर आप घर में पालो, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आती है। ओके।
ओके चलिए नेक्स्ट कार्ड पर, लास्ट कार्ड है हमारे डेक का, पूरे 78 कार्ड्स हो जाएंगे आप। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये भी यस कार्ड है। ये एक अथॉरिटी पर्सनालिटी बंदा है, नेम फेम बहुत अच्छा है, पैसा है, मान सम्मान बहुत अच्छा है, और इसका जो स्टेबिलिटी है इसकी लाइफ में, इसके कैरियर में, हर जगह बहुत स्टेबल बनता है, बहुत अच्छा है। आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आप जानते हैं लोगों के साथ कैसे डील करना है, आप विटी भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप स्टेबल भी हैं, आप काम भी हैं, आप पीसफुल भी हैं, बिकॉज कपड़ों का रंग भी शांत है उसका, आपका नेम फेम लोगों में बहुत है, आप अथॉरिटी पर्सनालिटी हैं, किंग लाइक हैं। आपके लिए ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड, 5 नंबर अर्थात 14 नंबर का कार्ड है, 14वां कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड, बुद्ध का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड। जिस मेल पर्सन को ना घर में इज्जत ना मिल रही हो, होता है ना बहुत सारे आपके पास ऐसे लाएंगे, मुझे मेरी बीवी नहीं सुनती, मेरे बच्चे मुझे नहीं सुनते, मेरी कहीं चलती नहीं है, और मैं बिल्कुल घर में, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि मेरी कोई औकात नहीं है घर में। अगर आप ये वाला कार्ड और 5 नंबर का कार्ड, आज जैसे हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर का कार्ड आप किसी को भी दे सकते हैं, बुद्ध किसी के साथ भी मैचअप करता है। तो ये कार्ड आप किसी भी पर्सन, मेल फीमेल को, जैसे बहुत सारी फीमेल्स भी होती हैं जिनकी घर में इज्जत नहीं होती है, तो ये उनके लिए भी है। ये कार्ड अगर वो वाइब्रेशंस लेंगी इसकी, तो अपने घर में इज्जत भी आएगी, उनकी थोड़ी चलनी भी शुरू होगी, और उनके थोड़ी आवाज बुलंद भी हो जाएगी कि हाँ ठीक है तुम अब बात कर सकती। तो वॉलपेपर पर रखना चाहिए ना? क्या बेटा? तो ये वॉलपेपर पर रख सकते हैं ना, वॉलपेपर पर? ये रख सकते हैं, पर उन पर्सन के लिए जिनकी घर में चलती ना। हाँ वही। चलिए ना, कांग्रेट, 78 कार्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब करेंगे रीडिंग, और कल की क्लास में भी रीडिंग करेंगे, और मंडे से पेपर पेन पर आप रेमेडीज लिखेंगे, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी, पहले रेमेडीज लिखवाऊंगी आपको जितनी मुझे आती है, तो हम सारी स्पेल रेमेडीज और जितने लव स्पेल्स होते हैं वो सब लिखवाऊंगी आपको, तो पेन पेपर लेके खाली रेमेडी सेक्शन करेंगे मंडे से। और एक मैम, इन चारों कार्ड्स में ही बर्ड्स थे ऊपर, और किसी भी किंग क्वीन और पेज और नाइट के कार्ड्स में नहीं है, किसी भी सूट के, उनका क्या मतलब है? किसका बेटा? बर्ड्स ऊपर सो रहे हैं जो, ये इन्हीं इसी सूट में है ये चारों कार्ड्स में। हाँ, पर बेटा ये ना मोस्टली हमें ऐसा बताते हैं कि इनके जो दिमाग में जो विचार आते हैं ना, कुछ ब्लैक एनर्जी तो आती है पर ये उसे रिसीव नहीं करते, मतलब ब्लैक बर्ड्स नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है जो इनके पास आती है, पर इनके इनके आसपास भटक तो रही है पर इन तक पहुंचती नहीं, ठीक है। है ना। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जब पेस, किंग और नाइट और फेस क्वीन के जो कार्ड्स होते हैं, इनको बहुत सारे लोग रॉयल सूट्स ऑफ सॉर्ड्स, रॉयल सूट्स ऑफ कप्स, रॉयल सूट्स ऑफ वॉन्ड्स और रॉयल सूट्स ऑफ पेंटिकल्स भी कहते हैं। तो ये जो 4 कार्ड का पैक होता है ना, इनको रॉयल सूट्स भी बोलते हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे कि रॉयल सूट्स के बारे में बताओ, तो फिर आपके लिए नया शब्द ना रहे, तो आपको पता रहे कि जो पेस, नाइट, क्वीन एंड किंग, ये 4 जो कार्ड्स होते हैं वो रॉयल सूट्स कहलाते ओके। हैं। ओके चलिए, अब हमारे 78 कार्ड्स क्लियर हो गए हैं। अब 78 कार्ड्स के बाद अब हमें एक रीडिंग लेनी है, 78 कार्ड्स से निकालेंगे, तब मजा भी आएगा पूरी पूरी रीडिंग जब लेंगे तो। मैम एक बार यही चारों कार्ड्स सारे सूट्स के रिपीट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चलो करते हैं ना, मैं यहाँ से शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन। ओके।
चलो सबसे पहले बॉन्ड्स के कार्ड से ले लेते हैं। हाँ, पेज ऑफ बॉन्ड्स। अब हमें इसमें क्या देखा कि देखो यहाँ पर इसकी ये कैरियर है, जॉब है, इसके पास स्टेबिलिटी भी हमें दिखाई दे रही है क्योंकि नीचे बहुत सारे पहाड़ है, नेम फेम भी हमें नजर आ रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी दिख रही है टोपी पर। प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है? इसके कपड़ों पर काले रंग की छिपकलियां बनी हुई हैं। इट मीन्स इसके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी है, कैरियर के ऊपर ब्लैक एनर्जी है। इसके कैरियर में कोई ब्लैक एनर्जी हो रही है, कैरियर पे नजर लग रही है, ऊपर से ये इसको एक ही बॉन्ड है उसके पास, पर वो संभाल नहीं पा रहा है, उसको वो देखे जा रहा है। इट मीन्स कैरियर में उसका इनबैलेंस, वो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि कैसे करना है। ठीक है। तो इनबैलेंस का कार्ड है। फाइनेंशियल उसका सपोर्ट होगा बिकॉज पैसा है उसके पास, पीला रंग है, स्टेबिलिटी है, नेम फेम है, सब कुछ है, पर उसको कैरियर में परेशानी आएगी। तो ये कार्ड हमें कैरियर से कनेक्टेड करता है कि उसके कैरियर में परेशानी आने वाली है, या वो परेशान है कैरियर को लेके, कोई नजर लगा रहा है, कोई नजर आ रही है, या कुछ बुरा उसके कैरियर में होने वाला है, कुछ परेशानी है। ये निगेटिविटी मतलब कुछ परेशानी है कैरियर से। अब अगर ये कार्ड किसी की शादी के परसेप्शन में आए तो उसकी शादी के रिश्ते में परेशानी है, बिजनेस में आए तो बिजनेस में परेशानी है, जॉब में आए तो जॉब में परेशानी है, कहीं भी आएगी। इनबैलेंस हो रहा है और कुछ ना कुछ निगेटिव अपीयरेंस या कुछ बुरा या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकते। नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन हम देख सकते हैं कि ये जो घोड़ा है इसके दो पैर तो जमीन पर है पर दो पैर नहीं है जमीन पर। ये व्यक्ति बैलेंस लग रहा है, एंजेलिक ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, पर अगेन उसके कपड़ों पर ग्रोथ के साथ साथ ये छिपकलियां दिख रही हैं। अगेन निगेटिविटी का कार्ड है कि इसके कैरियर में अगेन परेशानी आने वाली है। जैसा कि ये घोड़ा पीछे से स्टेबल है और आगे से उठा हुआ है, फिर कुछ नया अपकमिंग है लाइफ, कैरियर में कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है ना कैरियर में जॉब चेंज होने वाली हो, रिश्तों में कुछ नया होने वाला हो, कंट्रोल उसका बहुत अच्छा है, घोड़े पे देखो उसने कितने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। बट ऑल इन ऑल कैरियर पर ब्लैक एनर्जी है, नजर है, कुछ परेशानी है, कुछ बदलाव आ सकते हैं, पर अगेन परेशानी का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि हम इस कार्ड में देख रहे हैं कि ये महिला या ये व्यक्ति, ये पर्सन शेरों जैसा है क्योंकि इसके बाद जो सिंहासन है वो शेरों वाला है। इट मीन्स इट्स दिलेर आदमी है, बहुत हिम्मती है, शेरों वाला दिल रखता है, बाहर से शेर जैसा दिखता है, परंतु अगेन इसके पास ब्लैक एनर्जी आ रही है और इसका कंसंट्रेशन सामने नहीं है। इट मीन्स इसकी जो ब्लैक एनर्जी आ रही है वो इसके पीछे से आ रही है, जब ये उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और ये मन से हो सकता है बिल्ली से डर जाए। इट मीन्स बाहर से शेर बनती है और अंदर से बिल्ली है, डरपोक है, तो शेरों जैसी दिखती है, बिल्ली जैसी घबरा जाती है, छोटे मन की है, घबराने वाली औरत है, साथ में और अपने इग्नोरेंस करती है। इट मीन्स सामने से उसे दिख रहा है कि ये पर्सन उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उसके साथ उसने दोस्ती कर रखी है, फिर भी उसको नजरअंदाज कर रही है, देख ही नहीं रही है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो ब्लैक एनर्जी का कार्ड है, डरपोक होने का कार्ड है, करेजियस बहुत दिखाई देती है, बाहर से बहुत हिम्मती दिखती है, पर शायद अकेले होने का डर हो, किसी चीज का डर हो, पर इसको धोखा मिल सकता है बिकॉज ये ध्यान नहीं कर रही है। तो ये कार्ड अगर आता है तो शादी के लिए कंसर्न आता है कि आप अपनी शादी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आपके सामने हैं और आप देख नहीं पा रहे। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसी निगेटिव अपीयरेंस हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर आप ध्यान नहीं करते। जॉब में भी हो सकता है कोई परेशानी आ जाए, आप ध्यान करिए, आसपास नजर रखिए, है ना, बी अवेयर। और आखिरी कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन राजा है,
नजर उसने घुमा रखी है, और उसके पीछे से ये काली छिपकलियां, इट मीन्स करा धरा, नजर, निगेटिविटी, कपड़ों पर, अभी तक तो हमारे पास कपड़ों पर थी, यहाँ उसके सिंहासन पर भी आ गई है। इट मीन्स उसको लॉस भी हो सकता है, पैसे का भी लॉस हो सकता है, लीडरशिप है, नेम फेम भी दिख रहा है, पर इग्नोर करने के कारण कोई अपना इसको चीट कर सकता है, कोई करा धरा हो सकता है, या फिर इसकी सब बर्बादी हो सकती है। हो सकता है इसका पैसे का लॉस हो जाए, हो सकता है इसके नाम इज्जत खराब हो जाए, हो सकता है इसकी अपनी हेल्थ खराब हो जाए। तो निगेटिव अपीयरेंस इसके कपड़ों पर, सिंहासन पर, इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी पर भी ब्लैक एनर्जी आ चुकी है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गए। अब बात करेंगे कप्स के कार्ड। मैम अगर ये साइड बाय साइड कंसीडर करें, ये सारे पहले हाँ, किंग्स के ही ले लें कि इनमें फर्क क्या है, क्योंकि पेज और वैसे तो समझ आ गया है कि पेज की एनर्जी कैसी है, क्वीन की कैसी है, किंग की कैसी है, बट अगर इन्हें साइड बाय साइड कंसीडर करें, अब वॉन्ड्स का आ गया तो ये करियर पे है मेन, बिल्कुल, और स्वॉर्ड्स का आएगा तो ये थॉट्स पे है। थॉट्स पे। वैसे पॉजिटिव है, स्वॉर्ड्स वाला पॉजिटिव कार्ड है कि अथॉरिटेटिव है और सब कुछ ओके है, और वॉन्ड्स वाला नेगेटिव है। नेगेटिव कार्ड है। फिर किंग ऑफ कप्स भी पॉजिटिव है, इसके इमोशंस अच्छी तरह दिख ही कंट्रोल रहा है, कर रहे हैं। वाइब्रेशंस आ रही हैं, बिल्कुल। और किंग ऑफ पेंटिकल्स में इसका सब कुछ है, इसके पास पर सब कुछ पे नजर है, सब बंधा कुछ हुआ है। नहीं है, और सबसे बड़ी पैसे की बात है, उसका पैसा स्टक हो गया है लाइफ में, उसका नेम फेम पैसा सब स्टक है, स्टक ऑफ लाइफ है। ठीक है हाँ, वो भी मैम। ब्लैक एनर्जी का कार्ड है। सिमिलरली पेज में भी इम्बैलेंस है ये चारों तीनों में। सब में इनबैलेंस है, वो जो भी कर रहा है उसी का इनबैलेंस है, कैरियर से है तो पैसे में, मन हम्म से, या फिर रिश्तों से, या सोशल होने के लिए, या दिमाग से, कहीं से भी है वो इनबैलेंस। ठीक है। और क्वीन में देखो, क्वीन में जो हमने ये वाली पेंटाकल्स है वो प्लस है, अच्छा ये कार्ड है, इलीट पॉजिटिव है। फैमिली से है, प्लस है, हम्म अच्छी एनर्जी आ रही है, गुड वाइब्स है, जैसे कि, और सॉर्ट्स का कार्ड ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ एक ये नेगेटिव है इसमें, कप्स ये, वाला। हाँ, और ये वाला भी, ये भी मे बी कार्ड है ना, ये वाला भी हाँ जी, वॉन्ड्स बॉन्ड्स वाला। वाला भी। हाँ, ठीक है, तो इसमें दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव है। पॉजिटिव हो गए, दो निगेटिव। और मेन इसमें यही है कि फैमिली से कंसर्न ज्यादा है, जो भी लेगी वो फैमिली को ध्यान में रखते हुए लेगी। इसे लेके कंसर्न रहेगी, और बस वो पेंटिकल्स में वो पैट्स, एनिमल से ज्यादा कनेक्टेड रहती है, बच्चों से भी और पैट से। ठीक है। और नाइट्स रह गए मैम बस। हाँ, नाइट्स में देखो आप, एक कार्ड तो बहुत अच्छा है जब हम कप्स की बात करते हैं, बिल्कुल राजकुमार जैसा कार्ड है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, स्टेबिलिटी, पैसा, वटेवर जो भी आपका आंसर होगा वो क्लीन यस होगा जब आप कप्स की बात करेंगे। ठीक है। जब पेंटिकल्स की बात करेंगे तो ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी, स्टक ऑफ मनी, स्टक ऑफ एवरीथिंग, आप रुक गए हो, आप थम गए हो, सब कुछ रुक गया आपके साथ चारों तरफ, निगेटिव कार्ड है। अगेन अगर हम वॉन्ड्स की बात करें तो अगेन एनर्जी निगेटिव है, और उसके अलावा वो था ना, स्वॉर्ड्स रह गया। वॉन्ड्स हो गया, कप हो गया, हम्म पेंटिकल्स हो गया, और सॉर्ड्स रह, सॉर्ड्स वाला तो निगेटिव है ही, बहुत ज्यादा उसका हम्म दिमाग चलने वाला है, ओवर थिंकर है, दो घोड़े दौड़ाता रहता है, तो इसमें एक पॉजिटिव कार्ड है, बाकी तीन की निगेटिव एनर्जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी। चलो अब निकालेंगे एक रीडिंग। सारे कार्ड लेने हैं दीदी? बिल्कुल बिल्कुल, सारे कार्ड लेने हैं, और अपनी अपनी रीडिंग निकालनी है एक दूसरे की, जैसे प्रियंका जी नंदिनी की निकाल ले, नंदिनी अलका जी की निकाल दे, अलका जी प्रियंका की निकाल दे, एक एक की निकाल लीजिए। क्या चल रहा है एक दूसरे के दिमाग में, जरा देखें तो। इतने में कॉफी भी पी लेती हूँ। मैम मैंने प्रियंका जी के लिए निकालनी है। जी अलका जी, अच्छा, 6 प्रियंका कार्ड निकालनी है। को नंदिनी के लिए, नंदिनी को अलका जी के लिए, और अलका जी को प्रियंका जी के लिए। मैम 6 कार्ड्स। 6 कार्ड्स निकालेंगे कंप्लीट।
तो पहले उनको निकालने दूं ना? हाँ, पहले आप शफल करिए, नंदिनी के जीवन में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रही हैं, वो सब ले लीजिए और फिर आप 6 कार्ड्स निकाल कर मुझे दिखाइए एक एक करके और बताइए आपकी क्या क्या रीडिंग रही। नहीं नहीं, जिसके पहले निकल गए वो बता दीजिए, कोई इशू नहीं। और आप लोग अपनी एक अच्छी सी फोटो और अपना फुल नाम वो भी ग्रुप में डाल दीजिएगा, आपके सर्टिफिकेट्स में बना के रख लूंगी, ताकि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो खैर टाइम है, लेकिन फिर भी दे दीजिएगा, बाद में बोलती रहूंगी, इससे अच्छा पहले दे दीजिएगा। मैम मेरा पहला कार्ड ये आया है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का। ओके। तो इसमें मैम सब कुछ है, बंधनवार है और नेम फेम है, लेकिन वो मतलब ये अपने पैसे के बारे में सोच रही हैं। पैसे की तरफ इनका ध्यान है। हो सकता है ये पेट लवर भी हो सकता है। और और सेकंड कार्ड, फैमिली कंसर्न है, हाँ फैमिली के जी, लिए बहुत ज्यादा सोच रही हैं। हाँ जी, फैमिली के लिए भी सोच रही हैं काफी, अपने बच्चों के बारे में भी। और हो सकता है ये पेट लवर भी हो। और सेकंड कार्ड इनका आया है 10 ऑफ कप्स का। तो नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि इन्होंने फैमिली के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी या कर रही हैं। और अगला कार्ड मेरे पास आया है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि आपने अभी बताया कि बच्चों के साथ इनका कंसर्न है, काफी बच्चों के रिलेटेड अपने। और अपने विचारों में भी ये स्टेबल हैं। और फिर है एस ऑफ स्पोर्ट का कार्ड। ये भी एक अच्छा कार्ड है, स्टेबिलिटी इन माइंड, मतलब कि इनके विचारों में ये स्टेबल है। इनके पास वैसे भी यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग मिली हुई है इनको। और एस ऑफ पेंटेकल्स भी हो सकता है इनके पैसे के कोई इशू सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पे वेरी गॉड की ब्लेसिंग, एंजल ब्लेसिंग शो हो रही है, बंधनवार है, सब कुछ है यहाँ पे। तो इनके पैसे के इश्यूज भी सॉल्व होने वाले हैं। लेकिन जो 6th कार्ड मेरा ये निकला है ना, इसमें ये आया है कि शायद इनकी केयरलेसनेस की वजह से इनके करियर में या इनकी जॉब में ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पा रही। तो मैंने 7th कार्ड भी निकाला, तो कोई थर्ड पर्सन है जो इनको नेगेटिविटी दे रहा है, द मून का। तो बहुत उदास है अंदर से। शायद किसी ने इनको धोखा दिया है या इनका पैसा कहीं खराब हुआ है। और लास्ट में फिर मैंने एक और निकाला है। इसके बाद ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि ये बहुत ज्यादा मतलब उस सिचुएशन से हिम्मती लेडी उबरने है। की ताकत रखती हैं, हिम्मत रखती हैं। बस इनको यही यहाँ पे हिदायत है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन ये विनर के तौर पे बाहर आएंगे अपनी सिचुएशन से। वेरी गुड। थैंक प्रियंका जी यू। कितना परसेंट? सब कुछ अच्छा है, बराबर है सब। बिल्कुल ठीक बोला बराबर। मैंने। चलिए अलका जी, सब कुछ पेट प्रियंका जी लवर की नहीं तरफ है से थम्स अप है। और वेट नहीं है। आपको मेरे वेरी गुड थैंक तरफ यू। वेरी गुड वेरी गुड। जब चलिए नेक्स्ट कौन बता रहा है? हाँ मैम मैं नंदिनी आप बता दूं। बता रहे हो। मैम फर्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का। तो इन्हें एडवाइस बहुत देना पसंद है, दूसरों को, दूसरों की हेल्प करना इन्हें बहुत पसंद है। और ऐसे एक्सप्रेशंस। बहुत पैसे की मेहनत चल सेकंड रही कार्ड है आया इनकी। है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी कर रहे हैं उसमें इन्हें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें रिजल्ट मिलेंगे। और हर काम में मे बी ये परफेक्शनिस्ट है, कि इन्हें हर काम बिल्कुल। में बहुत परफेक्शन से चाहिए, हाँ, से और कम कुछ पैसे नहीं। के लिए बहुत मेहनत चल रही है, इस पैसा कमाने की सोच रही है, मेहनत चल रही है। ठीक है।
नेक्स्ट है 6 ऑफ कप। और हो सकता है किसी जो पास से कोई इनकी लाइफ में दोबारा या फिर पास रिलेटेड किसी से मिलेंगे। और बच्चों के साथ शायद इनकी ज्यादा बनती है, बिल्कुल सही। या मे बी अपनी मम्मा से या फिर कोई भी ओल्ड लेडी है उनके साथ मिल रहे हैं ये। और उनसे मिलके इन्हें सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिल रही है, जैसे दिल से खुशी मिलती है वो चीज है। फिर है 6 ऑफ कप, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी शायद इनकी ऐसी फीलिंग है कि ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं माइंड में, थॉट्स काफी चल रही हैं। और देन इज 2 ऑफ कप्स। इन्हें इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है अपने पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप्स में। और लास्ट है द फूल का कार्ड, कि ये बहुत मस्त मौला नेचर टाइप के हैं। और शायद एक किसी बात को ना बहुत इग्नोर कर रहे हैं, मतलब कोई इन्हें समझाना चाह रहा है पर ये उनकी एडवाइस ले नहीं रहे, जिसकी वजह से नहीं है प्रॉब्लम कहीं। में आ रहे हैं बार बार। बिल्कुल सही। और हो अलका जी, अब सकता है बताइए, शॉर्ट ट्रेवल हो कोई ना कोई। ट्रैवलर भी बहुत होगी, घूमने फिरने का शौक भी होगा। ये मैम बिल्कुल सही। और ये सारी जो 6 चीजें इन्होंने बताई है, ये 6 की 6 मेरी लाइफ में चल रही हैं अभी। लेकिन क्या है कि हम सांसारिक जीव है ना, तो सब कुछ छोड़ के भाग नहीं सकते, नहीं तो मैं नहीं कब की भाग हिमालय पे जा सकते, चुकी सही बात। होती। तो मैं हिमालय पे बैठी होती है। सही बात, और भाग बहुत नहीं अच्छा सकते आपने हैं, बताया, सही बात। बिल्कुल जो जो आज मेरी सिचुएशन चल रही है ना, हमारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो मुझे मेरी मदर से मिलने नहीं दे रहा। और बात चल रही है शायद मेरी उनसे मुलाकात हो। बिल्कुल, कार्ड आ गया तो 100% मिलोगी आप। हाँ। बिल्कुल मिलोगी। बहुत बढ़िया नंदिनी। चलिए प्रियंका जी, लास्ट। दीदी पहला कार्ड आया है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में मतलब ब्लैक एनर्जी का कार्ड है, नजर दोष का भी कैरियर कार्ड हो पे। सकता है सब में। मतलब एनर्जी उसकी ब्लैक एनर्जी है, नजर दोष भी हो सकता है सब कुछ। तो नजर चीजें दोष भी हो सकता है कि बहुत ढिंडोरा पिट जाता है ना किसी के बारे में कि ये बहुत कुछ कर लेगी, तो भी नजर लग जाती है, तो भी सब काम थोड़ा, लग जाते हैं। तो सारी बातें सबको ना बताए ये मतलब अपने आप को संभाल लीजिए, ज्यादा दूसरों के नजर में मत आइए। हम्म? बताए। और ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही एनर्जी, ब्लैक एनर्जी पैसे के ऊपर ब्लैक या एनर्जी, पैसा स्टक, मन परेशान, ऑल इन ऑल स्टक है लाइफ में। हाँ, मतलब सारे उनके कार्ड यही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ दिखाइए दिखाइए पेंटिकल्स। दिखाइए, नंदिनी को देखने के लिए लगी होगी। दूसरे से रीडिंग लो ना, ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब पैसा है, सब कुछ है, मतलब है तो ये हाँ, लेकिन पैसे के लिए इम्बैलेंस चल रहा है। संभाल नहीं हो रहा है, कहाँ से आए कैसे लगाऊं, कहाँ से पैसा आ जाए। उसका पैसा भी फंसा हुआ है ना, वही चल रहा है। तो वो एग्जैक्ट। वही है, पैसे का ही ये है सिर्फ। बिल्कुल सही। और ये नाइट ऑफ कप्स अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उनका। बिल्कुल, इसका प्रिंस चार्मिंग भी मिलेगा, इसे नौकरी भी बहुत अच्छी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी आएगी। यस कार्ड है वैसे, उसको कोई मतलब ये नहीं है नाइट ऑफ कप्स का। लेकिन वापस पैसे के बारे में ही सोच रही है कि कैसे बैलेंस करूं। इधर से और आया उधर गया। जैसे पैसे के वजह से शायद इमोशन में भी प्रॉब्लम है उसको, टेंशन, शायद टेंशन भी हो, क्योंकि पूरे बोलते ना पानी में भी बहुत ऐसे लहरें ऐसे उठ रही। उतार चढ़ाव। तो इमोशन में भी बहुत ही प्रॉब्लम है, शायद अंदर ही अंदर वो सोच रही है कि क्या करूं कैसे करूं, ऐसे भी हो सकता है। और वापस ये आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फैमिली के लिए सब कुछ करने की सोच रही है कि मैं अपने फैमिली को कैसे अच्छी तरह से ये करूं। बिल्कुल सही। हाँ, तो वापस मैंने और एक निकाला क्योंकि ये कार्ड मे था बी तो कार्ड। हाँ, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया, अच्छा कार्ड आया वैसे। हम्म। लेकिन फिर नहीं अगेन कैरियर मतलब, पे इसके फिर नजर है। हाँ हाँ वही। तो लेकिन उसको संभालना पड़ेगा कि उसके काम के इसमें, क्योंकि वापस वो ब्लैक एनर्जी उसके पास है ही, तो वो फिर वापस आपके निकालिए कार्ड, फिर निकालिए। क्योंकि उसके सारे कार्ड वैसे ही आ रहे हैं रेनू के। एक बार वापस से कर लीजिए शफल और फिर निकालिए कार्ड। वापस वैसे ही आया। उसकी एनर्जी आजकल परेशानी वाली ज्यादा आ रही है हाँ, ट्विंस। बहुत ही मतलब ये सारे कार्ड वैसे ही है एक्चुअल में।
एक बार फिर से निकालो शफल करके। हाँ, परेशानी चल रही है वो। पर हमें तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी ना लास्ट कार्ड में, हाँ, तब तक हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। बैलेंस करके चलोगे तो सब कुछ अच्छा ही वेरी होगा। गुड, टेम्परेंस का कार्ड है, सब कुछ मिलने वाला है नंदिनी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो कितना अच्छा कार्ड आया। लाइफ सूरज की तरह बैलेंस चमकेगी बिल्कुल तुम्हारी। और रास्ता भी दिखा रहे हैं, मतलब दूर तक उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा बहुत होगा। अच्छा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स थोड़ी सी दूर है, टाइम है, निकल हाँ, जाएगा। सिर्फ उसको क्या मतलब बैलेंस करके चलना है। किसी बोलते हैं ना, अपनी हर चीजों का ध्यान रखना है। और हाँ, उसको मतलब हर काम में उसको ये मिलेगा, सक्सेस परमात्मा की मिलेगा। कृपा मिलने वाली। दूर तक मिलेगा रास्ता, क्योंकि दूर तक दिखाया वेरी हुआ है गुड, सूरज। ठीक है नंदिनी है, हो परेशान। मैम पैसे से तो है ही है, आपको पता ही है। मेरी सही फीस बात, स्टक सही। है अभी तक। कितना और कितना देखो, हाँ जी कितना ठीक हाँ है। प्रियंका जी। मैम, मेन फोकस तो है ही है, पेंटिकल्स तभी आ रहे हैं बार बार, पैसे के तो है ही है प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, और मैं जो समझती है हूँ, वो। आपकी तो वही एनर्जी जो आपकी होगी, वही एनर्जीज आ जाती है हम्म। कार्ड्स में ना, वो अट्रैक्ट करती है ना वो हाँ एनर्जी। जी। सारा हाँ टैरो जी। कार्ड का खेल ही एनर्जी का है। तो बराबर है ना दीदी? बिल्कुल, नंदिनी बताएंगी कितना परसेंट। ओके है मैम। ओके है पहले ना? भी चलिए, आपने मेरी बहुत रीडिंग बढ़िया की थी, वो दीदी, भी ओके थी टैरो कार्ड बिल्कुल। रीडर परफेक्शन हो गए अब तो। थैंक यू, आपके वजह से। ग्रेटिट्यूड नहीं, दीदी। मेहनत आप लोगों की है। अब आप अपनी फैमिली मेंबर के लिए निकाल लीजिए, किसी के लिए भी एक होमवर्क जरूर किया कीजिए, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए करेगी। चाहे अपने सेल्फ के लिए निकाल लीजिए, मेरा क्या चल रहा है, अपने लिए निकाल लीजिए, फैमिली मेंबर का, किसी दूर का, रिश्ते का, पड़ोसी का, किसी का भी निकाल लीजिए। बस मुझे नाम बता दीजिएगा, 6 कार्ड्स निकाल कर आपको दिखाना है और वॉइस मैसेज कर देना। ठीक है। एक स्पीड भी आ जाएगी ना आपको कंटिन्यूएशन बोलने की, क्योंकि हमें ये चीज बहुत जरूरी है। कोई फोन पर आपसे बात करेगा एज ए टैरो कार्ड रीडर, तो आप उसके कार्ड्स यहाँ देख रहे हो फोन पर, तो आवाज से ही आप जब बताओगे ना उसे, तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैम मैम हाँ क्या जी अलका सभी जी। अभी रीडिंग निकाल सकते हैं मेरी डॉटर के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, तो कल निकाल ले अलका जी, फिर क्लास का उधर टाइम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। कल करते हैं रीडिंग का काम, कल रीडिंग ही करेंगे। आप लोग दो दो तीन तीन लोगों की सोच के आइएगा। कल हम ओके, एक दूसरे की रीडिंग ही करेंगे, और परसों से हम करेंगे फ्राइडे से रेमेडीज का, है ना, कंस्ट्रक्शन। कल हम कल केवल रीडिंग करेंगे। ओके मैम। कहानियां बनानी है, कैसे बना सकते हैं। और ठीक है, कल मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगी, कहानी बिना किसी के जाने पहचाने कैसे कहानी बना सकते हैं, वो भी सिखाती हूँ कल। ओके। ठीक है। ठीक और है, दूसरा चलो। दूसरा क्लास कितने बजे? बस बेटा आ जाओ, और 5 मिनट में, बस दिया जला के आ रही हूँ, मेरा दिया रह गया आज, ठीक है ना, है। 5-7 मिनट में मैं ऑन कर देती हूँ, आ जाओ, मैं बस दिया लगा के आ रही ओके हूँ। ओके, मैम। चलो मिलते हैं। थैंक और यू। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है, न्यूमरोलॉजी में सबके लिए बिल्कुल 100 to 100 मार्क्स है। अगर मैं वहां पर बना के दे पाती तो 100 out of 100 है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। सुपर, मतलब क्लियर हो रहा है। बहुत मुश्किल होती है न्यूमरोलॉजी, पर आप लोगों ने बहुत अच्छा कैचअप किया। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैम। ओके, चलो मिलते हैं क्लास में। हाँ, थैंक ओके यू। मैम। बाय बाय सबको। बाय बाय, बाय। राधे राधे।